सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, इस वीडियो से जो है हमारा प्रेजेंट का एकदम काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल की वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था और आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, जो कि मेरा प्रेजेंट का चौथा प्रकार है और ये मेरा लास्ट प्रकार भी है। तो अगर आपने अभी तक प्रेजेंट टेंस की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि परफेक्ट, कंटिन्यूअस और इनडिफिनिट, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इन लोगों को देख सकते हैं वीडियो को और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, टेंस पढ़ने से पहले प्रत्येक टेंस की हमको तो पहचान होनी चाहिए ना। पहचान सीखेंगे कैसे, क्या होता, तो बात सुनिए, यहाँ पर बात सुनिए, इस टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए, मन से पढ़ना है, ठीक है ना, नोट करते हुए चीज़ों को पढ़ना है। पहचान क्या होती है तो समझिए, यहाँ पर तुमको दिया गया है कंटिन्यूअस। क्या दिया गया? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई काम चल रहा होगा, है ना। तो रहा है, रही है, रहे हैं के साथ पहचान क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ, इसके साथ एक चीज जुड़ जाती है बस। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ जो होता है तुम्हारा समय दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है सर? समय दिया होता है, बस समय दिया होता है। देखिए, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो कंटिन्यूअस होता है उसमें केवल रहा है, रही है, रहे हैं था, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें रहा है, रही है के साथ साथ हमको समय दिया होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ से एक चीज़ समझ लेना, यहाँ से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या बताया, जिस टेंस में जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो उसके साथ बीन जोड़ देते हैं बस। भाई, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या थी? हैज़ या हैव, और इसके साथ बीन जुड़ जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा हैज़ बीन और या फिर हैव बीन। हैज़ बीन या फिर हैव बीन। और ये तो आपको पता है, हैज़ कहाँ लगाते हैं, हैव कहाँ लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, हैज़ का प्रयोग करेंगे एक वचनकर्ता के साथ, हैव का प्रयोग करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ, और आई और यू के साथ भी हैव का प्रयोग होता है, ठीक है ना। वहाँ पर आई हैव होता था, तब हो जाएगा आई हैव बीन। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अच्छा, अब एक बात समझिए, यहाँ पर जो तुमको दिया होता है समय, समय के लिए, यहाँ पर समय के लिए हम एक चीज़ का प्रयोग करते हैं। समय के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? सेंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, जिसमें से बहुत से साथी कंफ्यूज जाते हैं, कहाँ सेंस लगाएं कहाँ फॉर लगाएं। ये सेंस या फॉर लगेगा इस टेंस में, कहाँ लगेगा तो समझिए। सेंस का फॉर प्रयोग करते हैं पक्की टाइमिंग के साथ। जो पक्का समय होगा, जो पक्का समय होगा उसके साथ सेंस का प्रयोग करेंगे, और जो पक्का नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, अगर पक्का नहीं होगा तब हम लोग सर फॉर का प्रयोग करेंगे। जो पक्का होगा उसके साथ सेंस का प्रयोग, जो पक्का नहीं होगा उसके साथ फॉर का प्रयोग। सेंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जितने जो दिन में एक बार आए, जो दिन में एक बार आए, सप्ताह में एक बार आए, महीने में एक बार आए, वर्ष में एक बार आए, शताब्दी में एक बार आए, उसको हम लोग पक्का समय मानते हैं। सपोज देन मैं कह दूं आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो सुबह ये दिन में एक बार आता ना, तो इसलिए इसको पक्की टाइमिंग मानते हैं। मैं कह दूं कि आप कल से पढ़ रहे हो, तो कल ये पक्की नहीं होगा, क्योंकि कल इस महीने का भी हो सकता है, कल आने वाले महीने का भी हो सकता है, कल पिछले साल के महीने का भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर कल को पक्की टाइमिंग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल से रूल बताऊंगा, तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप केवल भावनाओं को समझते रहिए, बहना नहीं है। वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना है। अगर आप वीडियो को मतलब आज यहाँ पढ़ोगे कल वहाँ पढ़ोगे, तो इससे आपका जो है ना माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तब आप चीज़ों को कैच नहीं कर पाओगे। आपको मन से यहाँ पर बने रहना है, चीज़ें आपको हर क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब इतना आप लोगों ने सीख लिया, पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, समय के लिए क्या लगाते हैं। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की। किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है।
बस समझ कर चलना है, बहुत आसान होता है टेंसों को सीखना। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना हमको। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है भाई? अफर्मेटिव की शुरुआत तो हमेशा सब्जेक्ट से होती है, समझ रहे हो, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके 3 सेंटेंसों में। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी थी क्या? हैज़ या तो भैया हैव बीन, हैज़ हैव के साथ बीन जोड़ देते हैं बस। अब कॉन्टिन्यूअस है, और आपको पता है कॉन्टिन्यूअस के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? 4th फॉर्म लगाते हैं, लगा दिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। और इसके बाद क्या आ जाता है? मेरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, और क्या इंक्लूड हो जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक तो सेंस या फॉर लग जाता है, और उसके बाद आपका टाइम आ जाता है। क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। इस रूल में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंज है। क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फॉर लगाएंगे, जो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। अगर टाइम पक्का है तब सेंस लगाएंगे, अगर टाइम पक्का नहीं है तब फॉर लगाएंगे, और लास्ट में जो टाइम दिया गया उस टाइम को रख देंगे बस। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? एक एग्जाम्पल से और हम अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल कह दिया, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब समझिए यहाँ पर ना, चीज धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा समझिए। सब्जेक्ट क्या है मेरा? वह है। मेन वर्ब क्या है? पढ़े है। समझ रहे हो ना? तो सब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, सब्जेक्ट रूल कह रहा, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। अब ही मेरा सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन, क्या बन जाएगा? ही हैज़ बीन। पढ़ने की रीड होती है, आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ही हैज़ बीन रीडिंग, मैंने कह दिया ही हैज़ बीन रीडिंग। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो बस ठीक है। अब पढ़ तो रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से। अब सोचने वाली बात है, 2 घंटे मेरा पक्का है कि पक्का नहीं है? तो 2 घंटे मेरा पक्का नहीं है, क्योंकि 2 घंटे सोमवार के हो सकते हैं, 2 घंटे मंगलवार के हो सकते हैं, ठीक है ना? तो पक्का नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे। और टाइमिंग, अब टाइम क्या है मेरा? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। चीज़ें क्लियर है ना? बोलो, समझ में आया कि नहीं है? अभी आप केवल इसको समझ लीजिए, अभी मैं एग्जाम्पल आपको और अच्छे से कराऊंगा, आपके बुक के भी सॉल्व कराऊंगा एग्जाम्पल, टेंशन मत लेना। ओके भाई, चलिए अब हम लोग रूल आप लोगों ने नोट कर लिया, आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके बुक में है। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझ लेते हैं, और फटाफट हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भाई शेयर कर देंगे। जैसा कि आपको पता भी है, जितने भी साथी हमारे कह रहे थे कि सर 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ा दीजिए, तो 8 बजे के तुरंत बाद वहाँ पर आपको 4th सेमेस्टर की मैथ मिल जा रही है। तो जो नए साथी हैं, जिनको नहीं पता है, तो वो चले जाएंगे 9 बजे चैनल पे, उनको मैथ पढ़ाते हुए मैं मिल जाऊँगा। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके बुक का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैं इस स्कूल में 1988 से पढ़ रहा हूँ। मैं इस स्कूल में 1988 से पढ़ रहा हूँ। मैं इस स्कूल में 1988 से पढ़ रहा हूँ। समझिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं है, और मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। आई मेरा क्या है? एक फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का, तो हैव बीन आ जाएगा। आई हैव बीन। अब पढ़ने की क्या होती है भाई? पढ़ने की क्या होती है? रीड, तो लगाएंगे आईएनजी, तो मेरा बन जाएगा रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। अब समझिए यहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अब समझो, यहाँ पर मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन कहाँ पढ़ रहा हूँ? मैं स्कूल इस, वापस आएंगे तो मैं की होती? इन दिस स्कूल। देखिए, समझकर चलना है। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। अब टाइमिंग 1988 मेरा पक्का है कि पक्का नहीं है? तब आप मेरी बात को गौर से सुने होंगे, तब आपको पता होगा। मैंने बताया था, जो वर्ष में एक बार, शताब्दी में एक बार आए, वो मेरा पक्का होता है। तो ये 1988 एक बार जो आ गया, कि वापस आएगा? नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको पक्की टाइमिंग मानते हैं, और पक्की टाइमिंग के लिए लगाते हैं सेंस 1980। ये हो गया मेरा।
आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1980। चीज़ें क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा ना? अच्छा ठीक है, एक मैं दे रहा हूँ, इसको बना के बताइए। एक मैं दे रहा हूँ, इसको बना के बताइए। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। वह सुबह से अपना पाठ, सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे। अपना पाठ याद कर रहा है, याद कर रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। शानदार तरीके से भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और आज ये मेरी प्रेजेंट टेंस की जो टेंस है हमारा प्रेजेंट के, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। और फिर हम देखेंगे हमारे ये इसके बाद पास्ट आता है, तो पास्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, बहुत साथी आंसर दे रहे हैं क्या? वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। तब समझिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट क्या हुआ, और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। अभी पाठ याद कर रही है होता, अभी रहा ना होता, रही होता, तब हमको प्रतीत हो जाता कि ये मेरा फीमेल है, हम सी लगाते, लेकिन इसलिए मैंने ही लगाया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाता है? मैंने अभी रूल बताया था, हेल्पिंग वर्ब। ही सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। और याद करने की लर्न होती है, ING लगा दोगे तब क्या बन जाएगा? LEARNING, लर्निंग। ही हैज़ बीन लर्निंग। अब क्या लर्निंग? अपना पाठ, तो अपने के लिए क्या लगाएंगे? हिज लेसन, LESSON, लर्निंग हिज लेसन। ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन। लेकिन कब से? सुबह से। और सुबह मेरा पक्का है। दिन में जितने भी पहर आते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे नाइट हो, उसको पक्की टाइमिंग मानते हैं। और पक्की टाइमिंग के साथ हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। सेंस मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग बन गया। ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। चीज़ें क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा ना? ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस पूछेंगे। बस आपको मन से पढ़ना है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, डाउट कोई नहीं रहेगा। कोई भी डाउट है तब आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मज़े के साथ पढ़ते रहिए। चलिए अगला मैंने कह दिया, तुम 20 मिनट से दौड़ रहे हो, तुम 20 मिनट से दौड़ रहे हो। तीसरा मैंने कह दिया, तुम 20 मिनट से दौड़ रहे हो, तुम 20 मिनट से दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो। अब इसको बनाने का प्रयास करें, तुम 20 मिनट से दौड़ रहे हो। भाई सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें। वेरी गुड, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन लेकर नहीं चलना है। ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़े हो एक बार, और छोटी क्लासों से भी पढ़ के आए हो ना। तुम 20 मिनट से दौड़ रहे हो, फटाफट भाई बना के बताते चलिए। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को जितना ज़्यादा समझने का प्रयास करोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रट नहीं सकते हो आप, इतने कम दिन बचे हैं। अगर रटोगे तो रटा ही करोगे, अगर चीज़ों को कैच करोगे तो जल्दी से सीख सकते हो। सब्जेक्ट क्या है मेरा? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा? यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब मेन वर्ब आता है, कार्य कौन सा हो रहा? दौड़ने का। दौड़ने की होती है, रन लगा देंगे ING, तो क्या बन जाएगा? रनिंग। यू हैव बीन रनिंग। अब तुम रन कर रहे हो, दौड़ तो रहे हो, लेकिन कब से? 20 मिनट से। और 20 मिनट मेरा पक्का है? बोलो बोलो सर पक्का है? तो नहीं पक्का, क्योंकि 20 मिनट यहाँ के भी हो सकते हैं, 20 मिनट वहाँ के भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फॉर 20 मिनट्स। फॉर 20 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना? यू हैव बीन रनिंग फॉर 20 मिनट्स, यू हैव बीन रनिंग फॉर 20 मिनट्स। चीज़ें क्लियर है? अब चलिए बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। वेरी गुड, चलिए देखिए अब इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसमें निगेटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? तो वो चीज़ समझिए। पहले आप निगेटिव का रूल देखेंगे, फिर आपको मज़ा आ जाएगा और आप आसानी से चीज़ों को कन्वर्ट कर जाओ, ठीक है ना। अब निगेटिव का हम रूल देखते हैं। भाई निगेटिव हमको पता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या सटाते हैं? नॉट सटाते हैं, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या तो हैव। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब कभी दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी
यानी हैज बीन हैव बीन है ना, जब कभी दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी तो दोनों हेल्पिंग वर्ब को आपको जुदा करना है, अलग करना है, उसके बीच में नॉट को सटा देना है। जहां पर हैज बीन हैव बीन था वहां पर हो जाएगा हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, बस बाकी सेम वही रहने वाला। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सर, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका आ जाएगा सेंस या फॉर और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा टाइम, क्या आ जाएगा सर, टाइम आ जाएगा। चीजें क्लियर है? सब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस, फॉर और लास्ट में टाइम आ जाता है। एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे। आपके बुक का पहला एग्जाम्पल है, वह कल रात से नहीं सो रहा है, वह कल रात से नहीं सो रहा है, वह कल रात से नहीं सो रहा है। प्रयास कीजिए, नहीं सो रहा है, सभी साथी प्रयास करें, ओके, सभी साथी प्रयास करें। वह कल रात से नहीं सो रहा है, चीजों को समझिए और लगाने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब बताइए, अब यहां पर क्या लगा देंगे आप लोग, सभी लोग बताइए। वेरी गुड, देखिए अब यहां पर क्या है, वह क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या रखेंगे, ही। अब यहां पर ही के साथ हैज लगाएं या हैव लगाएं, आपको पता ही सिंगुलर है तो सब हैज को लगा देंगे, ही हैज। अब नॉट है तो हैज बीन के बीच में नॉट को लगाना, उन दोनों के बीच में जो प्यार है उस प्यार को खत्म करना है कि अब आप ये सब चीजें बंद करिए। तब उन्होंने क्या किया, नॉट को सटा दिया, ही हैज नॉट बीन हो गया, ही हैज नॉट बीन। अब मेन वर्ब आएगी, कार कौन सा हो रहा, सोने का, और सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, लगा देंगे आईएनजी, बन जाएगा स्लीपिंग। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग। आप समझिए, कल रात से मतलब बीते हुए कल रात से, और कल रात जो बीत गई वो दोबारा नहीं आने वाली है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, पक्की टाइमिंग मानेंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा, सेंस यस्टरडे नाइट, सेंस यस्टरडे नाइट, सेंस यस्टरडे नाइट। चीजें समझ में आ रही ना, क्या बताया, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे नाइट। चीजें क्लियर, बोलो मजा आ रहा है ना, ओके। नोट कर लीजिए, फिर और एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिए, फिर और एग्जांपल देखते हैं। वेरी गुड, चलिए अब मैं रूल को साफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने रूल तो ऑलरेडी लिख ही लिया होगा, है ना, बिल्कुल शानदार। देखिए एक बार टेंस को खत्म हो जाने दीजिए, फिर अगर आपने टेंस को समझ लिया है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए चले जाओगे। और डिग्री आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, पहले टेंस खत्म हो जाने तो डिग्री पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लेना, ओके। देखिए दूसरा मैंने कह दिया, आपके बुक में दिया है दूसरा दिया, मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ। अब बता दीजिए, मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ। वेरी गुड, सभी साथी बनाने का प्रयास कीजिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का भाई प्रयास कीजिए। मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ। वेरी गुड, चलिए सभी साथी भाई बताने का प्रयास करें, ठीक है ना। देखिए चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके समझने का प्रयास कीजिए। रट कर तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके कैच करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो हो सकता है आपको टाइम भी बच जाए स्टडी करने से, रटने से, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं है, आई लगा देंगे, आई के साथ क्या होता है, हैव, तो आई हैव नॉट बीन हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब, क्या नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो वर्किंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग। अब कब से नहीं कर रहे हैं, 2 घंटे से। अब ये बताइए सर 2 घंटा मेरा पक्का है, नहीं पक्का है, तब क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। चीज़ें के लिए बोलो, शानदार तरीके से कर लिया है ना, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से कर लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड, बस जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ बना रहे हो तो भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल कह दिया, राम 2011 से अयोध्या में
रह रहा है। अब बता दीजिए, राम 2011 से अयोध्या में रह रहा है। फटाफट बता दीजिए, ठीक है ना, सभी साथी जल्दी से बता दें। 2011 से अयोध्या में रह रहा है। वेरी गुड, प्रयास कीजिए, भावनाओं को समझिए, सेंटेंस कह क्या रहा है और बना दीजिए फटाक से। चलिए, सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम, तो हो जाएगा मेरा राम। अब राम सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज़। अब लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है, नॉट नहीं तो क्या टेंशन है, नॉट नहीं तो नहीं लगाएंगे ना, यही गलती करते हो। अभी मैं सेंटेंस को घुमा दूं, बस यही गलती कर दोगे, नॉट। बहुत साथी मैंने इसमें नॉट लगा दिए होंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं नोट्स लगा देंगे, यही होती है गलती। आपको सेंटेंस पहले मन से तो पढ़ लीजिए, सेंटेंस में कहीं नोट दिया ही नहीं गया, बस ये कहा गया राम 2011 से अयोध्या में रह रहा है। तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ बीन। अब रहने की होती लिविंग, रहने की होती लिविंग, तो मैंने कह दिया राम हैज़ बीन लिविंग। अब कहाँ लिविंग, अयोध्या, तो इन अयोध्या, लिविंग इन अयोध्या। अब कब से, कब से, 2011 से, तो 2011 पक्का है, एक बार आता है, तो सिंस 2011, सिंस 2011 बन गया। क्या था, राम हैज़ बीन लिविंग इन अयोध्या सिंस 2011। चीजें क्लियर ना। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। वेरी गुड, चलिए, शानदार तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो, जितने भी साथी इस टाइम आए हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो एक बार जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमको क्या रूल बता सकते हैं, एक बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमको रूल बता सकते हैं। सभी साथी भाई बताने का प्रयास करिए, मैं देख रहा हूँ, सभी साथी भाई बताने का प्रयास करिए, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, हमको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किससे शुरुआत होती है भाई, WH फैमिली से, है ना, बिल्कुल WH फैमिली से शुरुआत कर देंगे, WH फैमिली। उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आपकी है क्या, दो हैं, एक तो हैज़ बीन और एक तो है आपकी हैव बीन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी निगेटिव में आपने इन दोनों के बीच में क्या सटाया, नॉट सटाया। अब इन दोनों के बीच में आपको सब्जेक्ट सटा देना है, क्या, सब्जेक्ट सटा देना है, इन दोनों के बीच में आपको सब्जेक्ट सटा देना है। चीज़ें क्लियर है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में WH फैमिली आ जाएगी और WH फैमिली के बाद मेरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी हैज़, या फिर भैया आ जाएगी हैव, और उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। फिर अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING आ जाएगा। चीज़ें समझते हुए चलना, रूल आप समझ लीजिए बस। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर है तब, अदरवाइज आप सेंस या फॉर लगा के, टाइम लगा के अपना काम खत्म कर सकते हो। और सबसे जो बड़ी बात होती लास्ट में, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। समझ गए हो ना। एक एग्जांपल से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तो कह दिया, क्या तुम 4 घंटे से, क्या तुम 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, क्या तुम 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तब समझिए, यहाँ पर मैंने बताया था ऑलरेडी, आपको 3 टेंसों में बता चुके हैं हम, इसीलिए मैंने कहा मेरी बातें उन्हीं को समझ में आएंगी जो मेरी क्लासें डेली अटेंड करते हैं। वो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, उनको कुछ भी अर्जित होने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो डेली क्लास को अटेंड करते हैं उनको ही बातें समझ में आएंगी। मैंने बताया था जब क्या से वाक्य शुरू होता, किसी भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव है, अगर वो क्या से शुरू होता है, तब उसकी हम लोग इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिपेंड किस पे करेगी, सब्जेक्ट पे करती है। सब्जेक्ट तुम है, तुम के नीचे आप लोग लिख दो यू। बनाने का प्रयास, जैसे सेंटेंस लिखा वैसे बना रहे हैं, यू। अब हमको पता क्या कि इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैव यू। अब बीन हमको पता है सब्जेक्ट इसके हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा, हैज और बीन के बीच में आएगा। तब मैंने कह दिया हैव यू बीन। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नॉट तो है नहीं। तब क्या है, पढ़ रहे हो, तो पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग होती है। हैव यू बीन रीडिंग, और क्या रीडिंग, इंग्लिश, तो रीडिंग इंग्लिश हो जाएगा। हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर 4 घंटे, 4 घंटे पक्के हैं कि पक्के नहीं,
नहीं है पक्के, तब क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 hours। चीजें क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जब कभी क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो सर समझ जाना वो सेंटेंस मेरा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो बनेगा। अभी यहाँ पर WH फैमिली वाला भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन ये सब आप सीख चुके ऑलरेडी। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है ना कि आपको रूल केवल एक सेंटेंस के याद करने हैं, रूल केवल आपको एक टेंस के याद करने हैं, बाकी भाई कोई टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, सब्जेक्ट बदलेगा नहीं। उस सब्जेक्ट तो कंडीशन के हिसाब से बदलता है, जैसा सेंटेंस हो वैसा सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, मेन वर्ब बदलेगी। अभी आप इसके कंपैरिजन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कर लेना, केवल आपको ये हेल्पिंग वर्ब चेंज मिलेगी और आपको मेन वर्ब चेंज मिलेगी, बाकी रूल नहीं चेंज होगा। तो बस आप एक सेंटेंस के रूल याद करना बस। क्लियर है दोस्तों? बोलो क्लियर है? चलिए एक दो एग्जाम्पल और इसके देखते हैं, फिर मिक्स करने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग मिक्स करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। चलिए देखिए चीज़ों को समझ कर चलना है, ओके, चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके कैच करो। और देखिए मैं बता दूं टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये कह दो कि सर हम मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे चीज़ों को समझ लें, तो सर आप ऐसे ही चीज़ों को नहीं समझ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा मैंने कह दिया वह कहाँ 1890 से नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। समझिए मैंने कह दिया वह कहाँ 1890 से नहीं रह रहा है। अब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगाएंगे, बोलो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, तो मेरा हैज़ आ जाएगा आगे और बीन आ जाएगा पीछे। लेकिन अब समझो रूल कह रहा था अगर बीच में WH वाली फैमिली आएगी तो उसको सबसे पहले सटाएंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, तब वेयर को हम उसके पहले लिख लेंगे, वेयर हैज़ ही बीन। उसके बाद रहने की क्या होती है, लिव, ING फॉर्म लगाएंगे तब क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा। ही हैज़, वेयर हैज़ ही बीन लिविंग, और लिविंग कब से, बोलो 1890 से, 1890। लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ पर भैया नॉट आ गया ना, ये देखो ये नॉट आ गया ना, तब आपको नॉट लगाना पड़ेगा, आपको नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद। When has he not been, where has he not been, लिविंग हो जाएगा, लिविंग, समझ रहे हो ना, लिविंग। 1890 पक्की है तब क्या लगा देंगे, सिंस 1890 बन गया, क्या बन गया, वेयर हैज ही नॉट बीन लिविंग सिंस 1890। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब चलिए कुछ मिक्स कर लेते हैं, अब कुछ हम लोग मिक्स कर लेते हैं 3-4 एग्जाम्पल, ताकि जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना रह जाए। और फटाफट आप लोग आंसर देने की कोशिश करना, बिल्कुल भी आंसर ये नहीं कि आप लोग केवल पढ़ लीजिए और आंसर मत दीजिए, तो नहीं, आपको आंसर देना। मैंने कह दिया मैं 7 बजे से अखबार पढ़ रहा हूँ, पहला मैंने कह दिया, मैं, बताना सभी लोग ना, 7 बजे से अखबार पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। चलिए पहला बताइए। दूसरा मैंने क्या कह दिया, कुत्ता शाम से भौंक रहा है, कुत्ता शाम से भौंक रहा है। तीसरा मैंने कह दिया, तीसरा मैंने कह दिया तुम 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो, तुम 4 दिन से, तुम 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो, स्कूल नहीं आ रहे हो।
तुम 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो। 3 एग्जाम्पल करके फटाफट बताइए, फटाफट भाई सभी साथी इसको बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सभी साथी बता दीजिए। मैं 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, कुत्ता शाम से भौंक रहा है, तुम 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो। समझिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं है। देखते हैं आप लोगों ने बताया आंसर क्या राइट है ना, बिल्कुल देखेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का, तब लगा देंगे आई हैव बीन। क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब क्या है, पढ़, और पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, और क्या रीडिंग, न्यूज़पेपर, तो रीडिंग न्यूज़पेपर। और कब से, 7 बजे से। 7 बजे मेरा क्या हो जाएगा, पक्का कि नहीं पक्का, नहीं पक्का होगा, क्योंकि 7 किसी दिन के बच सकते हैं। तब क्या लगाएंगे, फॉर 7 o'clock, फॉर 7 o'clock। क्लियर। दूसरा, कुत्ता शाम से भौंक रहा है। अब यहाँ पर कुत्ता सब्जेक्ट है, तब क्या लगा देंगे, द डॉग, और सिंगुलर है इसलिए हैज लगा देंगे। द डॉग हैज बीन, मेन वर्ब भौंकना, भौंकने क्या होती है, बार्क, और लगा देंगे ing, तब बन जाएगा बार्किंग। द डॉग हैज बीन बार्किंग, और कब से, शाम से। शाम मेरा पक्का टाइमिंग, क्योंकि मैंने बताया दिन में जो एक बार आए वो पक्का, तो इसलिए क्या लगा देंगे, सिंस इवनिंग, सिंस, और शाम की क्या होती है, इवनिंग, EVEING, इवनिंग। चीज़ें क्लियर है ना, बोलो। अगला है मेरा, तुम 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो। तुम क्या है मेरा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाते हैं। लेकिन समझो यहाँ पर नॉट आ गया ना, तो इसके दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे, यू हैव नॉट बीन। अब मेन वर्ब आने की कम होती है, ing लगाएंगे तो कमिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमिंग हो जाएगी। यू हैव नॉट बीन कमिंग, और कहाँ कमिंग, स्कूल, SCHOOL स्कूल। यू हैव नॉट बीन कमिंग स्कूल, और कब से, 4 दिन से। 4 दिन मेरे पक्का तो है नहीं, किसी भी सप्ताह के, किसी भी महीने के 4 दिन हो सकते हैं, इसलिए क्या लगा देंगे, फॉर 4 डेज। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हो ना चीज़ों को। देखिए अगर समझ में आ रहा है तब वीडियो को लाइक कर देना, बिल्कुल भी डेली कहना ना पड़े, ओके। अगर आपको अच्छी लगे तब लाइक करना, अदरवाइज नो लाइक, नो कमेंट, नो शेयर। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और एक बात सुन लीजिए, मैं एक बार आपका टाइमिंग क्लियर करा दूँ, क्योंकि बहुत से साथी को टाइमिंग नहीं पता है कि कितने टाइम कौन सी वीडियो आती है। तो टाइमिंग एक बार सभी साथी सुन लीजिए, देखिए, छोड़ के मत जाना वीडियो ना, ये इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। जितने भी 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर वाले हैं सब लोग सुन लें। 8 बजे मैं अपनी टाइमिंग बता रहा हूँ, 8 बजे मेरी होती रात 8 बजे मैथ, वो भी 2nd यानी 2nd सेमेस्टर की, ठीक है ना, 8 बजे। और 8 बजे के जस्ट बाद 9 बजे, ये मैं रात बात कर रहा हूँ, रात की, रात 8 बजे मैथ होती 2nd सेमेस्टर की, रात 9 बजे मैथ होती है आपकी 4th सेमेस्टर की, इसकी 4th सेमेस्टर की। और 6 बजे, शाम 6 बजे आपकी होती है अंग्रेजी, और कहाँ की, 2nd सेमेस्टर की। और बहुत जल्द मैं 4th सेमेस्टर की भी इंग्लिश लाने वाला हूँ, लगभग में 2 या 3 दिन बाद 4th सेमेस्टर की इंग्लिश ले आएंगे। तो रात में 10 बजे लगेगी, 9 बजे के बाद 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है ना, 2 दिन बाद मैं बता दूं, अभी से मैं क्लियर करा दूं, 2 दिन बाद 4th सेमेस्टर की इंग्लिश 10 बजे रात आएगी, रात 10 बजे आएगी 4th सेमेस्टर की इंग्लिश, ठीक है ना। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। कल मिलते हैं एक पास्ट टेंस से, जो कि बहुत ज़बरदस्त टेंस है। और 8 बजे आपको भूलना नहीं है, 8 बजे हमारी क्लास में जो है वो लगभग 4th चैप्टर, 2nd सेमेस्टर में 4th चैप्टर, ठीक है ना। मिलते हैं 8 बजे एक धुआंधार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।